नहीं हुआ है, उसके बावजूद आज आप अजीत दादा पवार गुट में शामिल हुए और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? जीत का माहौल नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले में आप लोगों की ताकत है कि आप लोग मुमरा शहर की मीडिया जो हमेशा ज़मीनी लड़ाई लड़कर और लोगों को पैगाम देते थे, आज आप अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं कि इंशाअल्लाह अजीत दादा पवार और हमारे नजीमुल्ला साहब के सदारत में हमारे जो 4 कैंडिडेट हैं, नेहा मैडम, हमारे जफर नुमानी साहब, हमारी बेटी फराह और आबिद कलदानी, ये हमारा 4 का पैनल रहेगा जिसमें 4 लोगों को वोट करना है। जहाँ पे घड़ी है सिर्फ घड़ी को वोट करना है। इंशाअल्लाह जनता मन बना ली है और इंशाअल्लाह घड़ी को वोट देगी और इंशाअल्लाह शहर का विकास होगा और शहर का जो उलट पुलट है सही होगा। डॉक्टर साहब, जफर भाई, डॉक्टर साहब, वो पूरा होने दो, पूरा होने दो, वो होने दो। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जो नई ताकत के साथ नजीमुल्लाह के नेतृत्व में जो सोच थी नजीब भाई की खिदमत करने के तहत मुमरा कौसा में, क्योंकि मुमरा कौसा के साथ लोगों के साथ जो है कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ है, इस चीज़ को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ नजीब भाई ने बहुत बेहतरीन लोगों का सिलेक्शन किया है। मैं शहर के उन तमाम नौजवानों से, उलमाए कराम से, तमाम मेरी पर्दा नसीब माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ खिदमत करने के लिए आए हैं। हमारा मकसद है एजुकेशन, स्पोर्ट्स ग्राउंड अच्छे तरीके से, जो मुमरा कौसा के लोगों को दूर रखा गया। ड्रग्स जैसी मुहिम पूरे शहर के अंदर देखिए किस तरीके से बढ़ गई, लेकिन मैं वादा करता हूं कि थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नजीब भाई एक ताकत के साथ में है। जब नजीब भाई को ताकत इस शहर से इन लोगों को मिलेगी तो इंशाअल्लाह कॉरपोरेशन के अंदर जो हमारे ये उम्मीद है और ये दिख भी रहा है कि इंशाअल्लाह जो लोग जीत कर जाएंगे, मुमरा का चेहरा अलग नज़र आएगा। नौजवानों को खेलने वाला ग्राउंड, जो बच्चे हमारे खेल सकते, ग्राउंड, स्कूल, कॉलेज, रास्ता, सारी चीज़ें मिलेंगी। हम किसी का विरोध करने नहीं, हम मुमरा का विकास करने की तरफ ये नई उमंग के साथ हम आए हुए हैं। उनको दे दो ना, कैंडिडेट को नहीं, वो भी नहीं बच्ची जफर भाई को दो ना, एक मिनट, जाहिद भाई का हो गया है ना? हेलो जफर भाई लगाओ। से पीछे हो जा थोड़ा सा, आराम चलो। जफर भाई तुम धमाकेदार ना, रेडी? एक मिनट, रोल के बाद 1 2 ओ भरत भाई, आशिम भाई खड़े हो जाओ, रोल। जफर भाई आज आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, क्या कहेंगे आप? मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरी आवाम का जितना शुक्रिया अदा करूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतने बड़ी कसीर तादाद में मेरी पर्दा नशीन माएँ बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, मेरे मासूम बच्चे आज मेरे साथ तशरीफ़ लाए थे मेरे नॉमिनेशन में। उसकी वजह है, देखिए मैं 2017 से 2022 तक नगर सेवक पद पर रहा। 2022 से 2025 तक मेरे पास कोई पद नहीं था, लेकिन मैंने अपनी आवाम का साथ नहीं छोड़ा। मैं आवाम के दरमियान में मौजूद रहा। मैंने सुबह शाम दोपहर नहीं देखा। मैंने सोचा कि ये मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं पद पे रह करके काम किया, पद नहीं है, इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं मेरी आवाम का साथ नहीं छोड़ सकता। इन्हीं कामों को देखते हुए, मेरे विकास को देखते हुए, मेरे ताल्लुकात को देखते हुए, शायद मेरे किरदार को देखते हुए इतने बड़े हुजूम जो आज यहाँ पर तशरीफ़ लाया है, मैं उसके लिए जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। वार्ड नंबर 30 मित्तल से स्टार्ट होता है और कादर पैलेस में ख़त्म होता है। मैं इंशाअल्लाह पहली बार का नगर सेवक था, पहली बार इलेक्शन लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह यही आवाम ने और अल्लाह ताला की मदद से मैं इलेक्शन जीता था। मैं फिर कहता हूँ वार्ड नंबर 30 के लोगों से कि गुमराहियत में मत जाइए। फिर आपके दरमियान में मैं देखा कुछ लोग आकर के फिर वही बातें कर रहे हैं, बीजेपी का नाम, फरारे पार्टी का नाम, ढिमके पार्टी का नाम। लेकिन इनको जब MCA का, मुंबई क्रिकेट एकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आशीष शेलार जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पवार साहब के साथ ये पैनल बना करके हमारे यहाँ के आमदार साहब बीजेपी के पैनल से इलेक्शन जीतते हैं, तब उनको कोई फिक्र नहीं रहती मुमरा कौसा की आवाम क्या सोचेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वो अपने फ़ायदे के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, लेकिन
ये इलेक्शन मैं आप मीडिया के जरिए बता देना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन हम इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, हमारा किसी से अलायंस नहीं है। हाँ, उनका अविनाश यादव जो मुमरा के मस्जिदों के बोंगे उतारने की बात करता है, राज ठाकरे जो हमेशा उत्तर भारतीयों की मारने की बात करता है, जो नफरत फैलाने का काम करता है, उनके साथ बैठ करके ये शाना बचाना साथ में बैठते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। लेकिन जफर नोमानी अगर किसी हमारा मुमरा हिंदू मुसलमान तमाम लोग मिल करके रहते हैं, जफर नोमानी अगर किसी अपने हिंदू भाई के प्रोग्राम में चला जाता है तो उसको अलग तरीके से पेश करते हैं कि वो फला पार्टी का है। किसी का त्यौहार पार्टी का मतलब नहीं रखता। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आवाम की दुआओं के जरिए आज यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए आया था। जफर भाई, आपके सामने आपके सामने आपके पुराने साथी 3 मरतबा नगर सेवक रह चुके सिराज डोंगरे हैं। कितनी चैलेंजिंग फाइट रहेगी आपकी उनसे? देखिए, सिराज भाई हम लोगों से बहुत सीनियर हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनको व्यक्तिगत तो कुछ नहीं कह सकता, उनके ऊपर व्यक्तिगत मैं कभी टिप्पणी भी नहीं करूँगा। मेरे इलेक्शन में चाहे वो लोग मेरे ऊपर कितना भी तानाकशी करें, छीटाकशी करें, मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन एक चीज़ में चैलेंज है मेरा, 15 साल का उनका कैरियर, 5 साल का मेरा कैरियर, दोनों को मैं मीडिया के जरिए बोलता हूँ, उनको डिबेट्स पे बिठाओ, डिबेट्स पे। अगर उनका 5 साल का मेरा 5 साल का कैरियर, उनका 15 साल का कैरियर। जफर नोमानी का फ़ोन शायद एक बार फायर ब्रिगेड फ़ोन करोगे तो नहीं उठाएंगे, लेकिन जफर नोमानी का पूरे वार्ड के लोग मौजूद हैं। जफर नोमानी को 3 बजे रात को भी फ़ोन किए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस कर दो, काम करने वालों को चुनो। नेहा नाइक युवा है, जावेद सिद्दीकी साहब एक एक्सपीरियंस होल्डर है, आबिद कलदारी साहब पिछली बार MIM से लड़े थे, 5000 वोट उन्होंने लिया था, हमारे ही खिलाफ लड़े थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये सब क्या है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ताला ये देखिए दिलों में जो बात डालते हैं, बात डालने की ताकत है ना, वो अल्लाह ताला की। और मैं एक बात और आपके जरिए कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों को खुश करने की ताकत सिवाय अल्लाह ताला के किसी इंसान की नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने 100% मेरे वार्ड के काम कर दिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी एक सोसाइटी को छोड़ा होगा जिसका काम नहीं किया मैं आवाम के ज़रिए अपने कामों के ज़रिए लेकर के जाऊंगा। मैं अभी देखिए यही बात है, अभी जो ग्रामीण के इलेक्शन हुए, इन्होंने अजीत दादा पवार के साथ में शरद पवार साहब ने कई जगह इलेक्शन लड़ा, तब उनको अजीत दादा से परहेज नहीं था, बहुत जगह किया। हम तो मुमरा कोसा की विकास की बात करते हैं, हम नजीब मुल्ला साहब की क़यादत को पसंद करते हैं, हमने अजीत दादा पवार की क़यादत को पसंद किया है। उसकी वजह यह है कि 1 साल के अंदर नजीब भाई ने मुमरा कोसा को जो 20-20 साल लोग ग्राउंड नहीं दे पाए, 4.25 एकड़ का ग्राउंड मैं यहीं दिया है। और एक यहाँ पर स्कूल है उम्मीद फाउंडेशन जिसमें चल रही है, उसका भी टेंडर हो गया है। आप लोग RTI के जरिए, माहिती के जरिए निकाल सकते हैं। ग्राउंड +2 का स्ट्रक्चर इंशाअल्लाह बेहतरीन हाईटेक स्कूल महानगर पालिका का जनाब नजीब मुल्ला साहब ने जो बजट ला करके दिया, ये सब मेरे प्रभाग में है। प्ले ग्राउंड मेरे प्रभाग में आ रहा है, स्कूल मेरे प्रभाग में आ रहा है, और मित्तल से लेकर के अमीनाबाद तक का टेंडर हो गया है। अगर इलेक्शन की डेट नहीं आती तो उसका वर्क ऑर्डर आ जाता है। 2021 से मेरा और हफीजा नाइक मैडम का लेटर है। ईशा नगर के लोग, किस्मत कॉलोनी के लोग, शादी महल के लोग, और आगे का जो चांद नगर वगैरह का एरिया है, वो रोड यहीं से मित्तल से निकलेगा और ये अमीनाबाद के पास आकर के ख़त्म होगा, वो भी मेरे वार्ड में है। तो मैं लोगों की सिर्फ तरक्की चाहता हूँ, तरक्की के लिए हम लोगों के दरमियान में आएंगे। एक आखिरी सवाल, आप पूरे मुमरा में, आप पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपके पूरे मुमरा में हर वार्ड में कोई ना कोई कैंडिडेट जो है दूसरी पार्टी से टूट कर के आया हुआ है, क्या वजह है ये? देखिए, आप घूमने कहाँ जाएंगे? जो जगह आपको बहुत खूबसूरत लगती हो, आप खाना खाने कहाँ जाएंगे? जो होटल में बहुत शानदार खाना बनता होगा, या आप उसी इंसान से मिलना पसंद करेंगे जिसका कैरेक्टर, करियर और शानदार विकास कार्यों के लिए शानदार होगा। तो ये नजीब मुल्ला साहब की क़यादत को लोग देख रहे हैं। ये लोगों के अल्लाह ताला ने दिल में डाला कि जाओ नजीब मुल्ला साहब के पास, नजीब मुल्ला साहब काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। इसलिए देखिए, तारीख के जितने लोग भी, देखिए मैं देखता हूँ लाइन लगी हुई, और मैं आपको बता दूँ वो तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को मना कर दिया क्योंकि हम उनको एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो मुझे लगता है कि वहाँ कैंडिडेट भी नहीं मिलता। ये हालत है शहर की। और मैं फिर बोलता हूँ, मैंने आपको प्ले ग्राउंड में कहा था कि मुमरा कौसा में बहुत जल्द सियासी भौचाल आने वाला है, ये बात आपको याद है? फिर कहता हूँ इंशाल्लाह इंतज़ार करिए, 1 तारीख को और बड़ा धमाका होगा, उसका इंतज़ार करिए आप लोग इंशाल्लाह।